हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान का। ध्यान दो सर, अपन रिटर्न वाले चैप्टर का एमसीक्यूज करेंगे। इससे पहले अपन ने सब एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए, पूरे चैप्टर्स के कवर हो गए हैं। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। ये पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन रहना। देखो, एबीसी लिमिटेड सप्लाइड सर्टेन गुड्स एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 1,53,000 टू पीक्यूआर लिमिटेड कंसीडरिंग दैट द गुड्स आर ऑफ ब्राइटल नेचर। पीक्यूआर लिमिटेड हैज आस्क्ड फॉर एन एप्रोप्रिएट पैकिंग ऑफ the same to avoid breakage during transportation. ABC Limited additionally charged 5,500, so 1,53,000 plus 5,500, and has also received a subsidy of 2,800 per item from the state government on the sale of such item. Determine the value of taxable supply assuming that cash discount is allowed at the rate of 2.5%. So 1,53,000 minus 2.5% cash discount plus 5,500, ये आ जाएगा सर आपका 154,675। अब एक खास बात है इस क्वेश्चन में, खास बात ये सर सब्सिडी को लेके कुछ बताया नहीं है कि सब्सिडी का पहले से एडजस्टमेंट हो चुका है कि नहीं। बट इस क्वेश्चन में देखो लिस्ट प्राइस दी हुई है, तो अगर लिस्ट प्राइस दी हुई है तो आप ये मान सकते हो कि ये लिस्ट प्राइस आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी होगी सर। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैसे आया 1,53,000 माइनस 2.5% ये डिस्काउंट था प्लस 5,500। सब्सिडी का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया क्योंकि ये मान लिया गया होगा कि गवर्नमेंट की सब्सिडी लेस प्राइस है तो एडजस्टेड होगी। ठीक है, और नेक्स्ट, while filing GSTR 3B of a taxable person registered in GST, which of the following need not be mentioned? क्या मेंशन नहीं करेंगे GSTR 3B में? इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, क्योंकि वो तो GSTR 1 में जाता है। अगला देखो, RR stationery dealer of wholesaler and retail stationery items are registered under QRMP scheme in GST for the financial year 23-24. It has opted for fixed sum method of tax payment in the previous quarter, April to June. ठीक है, फिक्स सम मेथड है सर। याद रखना, जितना भी तीनों मतलब जितना भी तीनों महीने में पे हुआ होगा ना सर, तीनों को ऐड करेंगे और उसका 35% करेंगे। तो अप्रैल में 10,000, मई में 12,000 और जून में 7,000। ठीक है, तो ये कितना हो गया सर, 10 प्लस 12 प्लस 7, ये आ गया 29,000। इसका 35% इसको पे करना है सर, 10150 फिक्स सम मेथड है सर, ध्यान रखना। अगला देखो, निर्माण इंडस्ट्री रजिस्टर्ड इन फरीदाबाद हैज परचेज गुड्स फ्रॉम 3 सप्लायर रजिस्टर्ड इन दिल्ली एंड 2 सप्लायर रजिस्टर्ड इन पंजाब। 1 सप्लायर फ्रॉम दिल्ली फेल्ड टू फाइल इट्स GSTR 1 ऑन टाइम। ठीक है, नॉन निर्माण इंडस्ट्री वांट टू इवैल्यूएट इट्स टैक्स पेबल इन कैश फॉर द सब्जेक्ट मंथ एंड चेक द कंपनी हैज टू फाइल एंड चेक व्हिच कंपनी हैज फेल्ड टू फाइल GSTR 1 to calculate available input tax credit. Which form should Nirman Industry check to calculate available and eligible input tax credit? आपसे पूछ रहा है सर कौन सा फॉर्म ये चेक करे तो उसको पता चलेगा क्रेडिट है कि नहीं उसके पास। तो GSTR 2 भी होता है सर, उसमें पूरे रिफ्लेक्ट करते हैं क्रेडिट। ठीक है, आगे देखो, Kaliman Associate made an application for cancellation of GST registration in the month of March due to the closure of its business. ठीक है, its application for cancellation registration was approved on 4th September. Proper officer ने ऑर्डर पास किया 14 सितंबर। दोनों में whichever is later, उससे 3 months और ऐड कर लो, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सर 14 दिसंबर। ठीक है, Mr. Rishabh Gaba registered under GST in Delhi as a turnover of 75 lakh in the preceding year. He has registered himself under compulsion scheme in GST as he projects his sale to be 1.5 crore in the forthcoming year, and all the sale will take place within Delhi. He has deposited his tax quarterly. He want to file return of his company Rishabh Engineering work on yearly basis. तो सर ईयरली कौन सी रिटर्न जाती है, GSTR 4 सर, कंपोजिशन वाले हैं सर। ठीक है, अगला देखो, Shubham Traders Private Limited is registered in Meghalaya, a northeastern state. His turnover in the immediately preceding year was 4.95 crore. While filing GSTR 1 for the current financial year, the accountant is preparing HSN summary but is unaware about the number of digit of HSN code. 5 करोड़ से कम टर्नओवर है to be mentioned in GSTR 1. ठीक है, how many digit of HSN code is mandatory to be mentioned in GSTR 1 of the Shubham Traders? कितने होंगे सर, एकदम सिंपल सर, 4 digit, 5 करोड़ से कम। Mr. Ritesh run an e-commerce website Flipover and he has registered himself as an e-commerce operator under GST in Delhi. Being an e-commerce operator, Flipover need to furnish the detail of the supplier. अच्छा, e-commerce operator वालों की रिटर्न पूछ रहा है सर, फॉर्म GSTR 8, सिंपल। अगला, Jain Candles and Company, registered in Maharashtra, supplies commercial trade candles to its customer pan India. On 24th August 2023, its accountant received a call from a customer in Odisha that its GSTR 2B has not reflected a bill dated on 22nd April 2020
3 till now. On checking, he found that the bill has been inadvertently entered in GSTR 1 of April 2023 in the name of a party in Karnataka. गलती से दूसरे पार्टी के नाम पे डल गया है वो बिल। अब ये पूछ रहा है सर कि इसको अमेंड करना है, तो ये अमेंड कब करेगा सर? इसको तो अगस्त में पता चला ना सर, तो ये अगस्त की जब रिटर्न फाइल करेगा तो अगस्त की रिटर्न फाइल करते टाइम ये चेंज करेगा सर, अमेंड करेगा सर। आ रही बात समझ? आगे देखो, द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग फाइनल रिटर्न तो हम पढ़ के आए सर, ये तो बहुत सिंपल है, विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ कैंसलेशन या डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन, दोनों में व्हिचएवर इज लेटर। ठीक है, चलो ये हमारा रिटर्न वाला भी एमसीक्यू कवर हुआ, हमने एमसीक्यूज पूरे कवर कर दिए। ठीक है, ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना, साथ में रहो, टेक्स्ट का बहुत कुछ है इस चैनल पे सर। ठीक है, चलो थैंक यू।